प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहज दर्पण में। फ्रेंड्स कई मित्र हैं हमारे जो कि टेलीग्राम में उनके कमेंट हैं कि मैम अब क्या करें 1 जुलाई से पीएचडी कंपल्सरी हो चुका है, तो क्या नेट करने का कोई लाभ नहीं है ना? इतनी मेहनत हम क्यों करें? तो एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स यहीं पर, बात ये कहना चाहूँगी कि सही दिशा और तेज गति, ठीक है? सही दिशा और तेज गति इंसान को हमेशा आगे बढ़ाती है। अब तेज गति का कहने का आशय आप वो कछुए और खरगोश की चाल से मत समझ लेना, ठीक है? वो मैं एग्ज़ाम्पल उसका नहीं दे रही हूँ। यहाँ पर अपने स्टडी की बात कर रहे हैं कि यदि आप स्टडी कर रहे हैं, मान लो कोई टॉपिक आप स्टडी अध्ययन कर ही रहे हैं, तो उसकी जो गति हो वो तेज़ होनी चाहिए। दिशा आपने निर्धारित किया है कि आपको नेट करना है, कि आपको टीजीटी क्वालीफाई करना है, कि आपको पीजीटी क्वालीफाई करना है, या आपने डिसाइड वैसे भी कर लिया है, ठीक है? नेट ज़रूरी है कि पीएचडी इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी यहीं पर कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है? बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है। आपने जितना समय दिया स्टडी के लिए, जितना आपने स्टडी मटेरियल इन्वेस्ट किया खरीद करके ऑनलाइन या फिर कहीं से भी, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है? ये बड़ी बात कह रही हूँ मैं आपको। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके हृदय को छुएगी। यदि बात पसंद आएगी तो आप अपना लाइक और कमेंट ज़रूर सेंड करके अपना फीडबैक मुझ तक पहुँचाना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि कल से हमारे कई मित्र हैं जिनके ये सवाल थे मुझसे, तो इसलिए मैं आज कोई वीडियो ला भी नहीं पाई। मैं यही सोचती रह गई कि उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्यों इतनी पॉज़िटिविटी इनके अंदर नहीं है? इतने पॉज़िटिव वो क्यों नहीं है? एक छोटा-सा मतलब एक नोटिफ़िकेशन आ जाने के कारण वो इतना चेंज कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जितनी बड़ी होगी उपलब्धि भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यदि आप देखो, यदि आप टीजीटी देना चाहते हैं, पीजीटी देना चाहते हैं या डी ट्रिपल एसएसबी, बात हिंदी लिटरेचर की हो रही है ना? हिंदी लिटरेचर से आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें, तो जिस रोड पर, जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, उसी सड़क पर चलते-चलते आपको बीच में टीजीटी मिला, पीजीटी मिला, बहुत आगे गए तो आपको नेट मिला, है ना? यहाँ आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपकी उपलब्धि उतनी बढ़ी जा रही है। आप ये मत सोचो, यदि आप नेट की प्रिपरेशन के दौरान जितना आप सीखोगे ना, इसके बाद यदि आप नेट आपका हुआ, ठीक है, यदि आप चाहो आप पीएचडी नहीं कर पा रहे हो, उस नेट का कितना फ़ायदा है आपको वो मैं अभी बताने वाली हूँ। यदि आप कभी टीजी आपको मौका मिला आपने टीजीटी पीजी एग्ज़ाम दिया और आप ये मत सोचो कि आपका आपका वहाँ होगा नहीं, आपका वहाँ पक्का होगा क्योंकि आपने तैयारी नेट के दौरान बेहतर की है। ये केवल सीरियस विद्यार्थियों के लिए है, जो मेरे सीरियस मित्र हैं, जो वाक़ई कुछ करना चाहते हैं लाइफ़ में, उनके लिए वीडियो है, ठीक है? और जो मतलब इस तरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि चलो आज इसका एग्ज़ाम दें, कल उसका एग्ज़ाम दें, परसों एसआई का, तो परसों पटवारी का, फिर इसका, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। है ना? तो यदि आप सीरियस हैं, तो आप हताश बिल्कुल मत बैठिए फ्रेंड्स, नेट के दौरान बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप सारा कुछ पढ़ पढ़ लोगे। मैंने कहा एक एग्ज़ाम्पल दिया सड़क पर कि सड़क से जिस सड़क से आप जा रहे हैं, उस सड़क पर ही आपको बीच में ये एग्ज़ाम मिल गया। कुछ और आगे गए पीजीटी मिल गया, कुछ और आगे गए आप जाते-जाते कहीं कभी आपको केबीएस का एग्ज़ाम देने को चांस मिला, कभी आपको एनबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम देने को चांस मिला। आप और आगे पढ़ते चले गए तो आपको नेट का भी एग्ज़ाम देने को चांस मिल गया कि चलो अभी आ गया नोटिफ़िकेशन तो नेट का ही डाल देती हूँ। और आप क्वालीफाई हो गए वहाँ पर। यदि आपने नेट क्वालीफाई कर लिया है, तो इससे आगे जाते जो चीज़ें आप देखो पीछे देखोगे ना, जितने एग्ज़ाम है याद रखना यदि आपने इनके फॉर्म ना भी भरे, ना भी फिल किए, ना भी एग्ज़ाम दिए तो भी आपके क्लियर हैं। ये सब आपके क्लियर हैं, बता दूँ अभी यूपी, टीजीटी, पीजीटी जितने भी दे रहे हैं ना, जितनों का नेट है फ्रेंड्स, ठीक है? याद रखना जितनों का नेट है ना, वो उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो भी गया, बीएड है साथ में नेट है तो होना उन्हीं का है, याद रखना उन्हीं का होगा क्योंकि 10 मार्क्स आपके बोनस मिलेंगे यूजीसी नेट के। तो आप हताश ना बैठो, ये एग्ज़ाम यदि आप तैयारी कर रहे हो, आप ये लेकर मत बैठो कि मैम हम पीएचडी कैसे करेंगे? पीएचडी के लिए 5 वर्ष देना है, 5 वर्ष कुछ नहीं होता। मैं सच बता दूँ, यदि आप स्टडी दिलचस्पी के साथ करते हैं, तो 5 वर्ष कुछ भी नहीं होता, आपका ऐसे निकल जाएगा। यदि कोई आपसे ये आपको बहका रहा है इस तरह कह कह के कि क्यों फालतू में नेट के लिए टाइम दे रही है, फिर पीएचडी करेगी। मैंने 1-2 बार आपसे ये भी समझाया है कि जिनका नेट होने के बाद एमपीपीएससी, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा पीएससी, आरपीएससी आप जिस भी स्टेट से हैं, यदि वहाँ का आप पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालीफाई करते हैं, तो आपके लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं है। भले आप पदोन्नति के लिए अपनी स्वेच्छा से आप पीएचडी कर सकते हैं, है ना?
और बता दूं, नेट से ज्यादा सरल आता है हमारे एमपीपीएससी का एग्जाम। मैं तो भैया पेपर देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है कि या टीजीटी पीजीटी का पेपर है। मैं इतना हैरान रह गई, वो पेपर को मैंने 2018 का देखा, मैंने अपने ग्रुप में सेंड भी किया, टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आपको ना मिला होगा तो मैं एक बार फिर सेंड कर दूंगी। इतना सरल पेपर था भैया, मैं क्या बताऊं, बहुत ही सरल पेपर आया। तो मैं हैरान रह गई। तो आप याद रखें, नेट की एलिजिबिलिटी पास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप एग्जाम देंगे ना, उसका पेपर इतना कठिन नहीं आता। बस आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है, आप हताश ना बैठे, किसी के ऊपर ध्यान न दें। प्रारंभ करने से ही पहले मैंने कह दिया है फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट आप जितना ज्यादा करेंगे उपलब्धि उतनी बड़ी होगी। और ये उपलब्धि, इसके इतने बेनिफिट है। आज वो इसकी मतलब वैलिडिटी, इसकी योग्यता, इसके अंदर मतलब नेट की जो वो ट्रॉफी है तो मेरे पास आ गई, तो मुझे इतने जॉब के ऑफर है मेरे पास आज, है ना। आप में क्वालिटी है, आप में गुण है, आप में योग्यता है फ्रेंड्स, तो सफलता आपके साथ चलेगी। आप इतना हताश क्यों होकर बैठ जाती हैं आप लोग। आपको आप कहते हैं कि मैम देखो, इतना साल पूरा, इतना जो भी आपकी 20 ईयर एज होगी, 28 होगी, या आप 25 के हैं, 30 के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, जितना भी एज आपका निकल गया, आपने तब भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाया। देखो आज आप जाके नेट का एग्जाम दे रहे हो, है ना। मैं बता दूं, जब जागो तभी सवेरा, एक एग्जाम्पल है ना, कि जब जागो तभी सवेरा। यदि आज भी आपके मन में चल रहा है ना कि नेट के बाद हम क्या करेंगे, पहले आप उसको हासिल तो करो, नेट को हासिल तो करो पहले, इसके बाद देखना कितने रास्ते खुलेंगे आपके पास। आप ये मत सोचो कि पीएचडी के लिए मुझे 5 वर्ष देना पड़ेगा, है ना। ये ऐसे ही निकल जाएगा फ्रेंड्स, आपका 5 वर्ष भी निकल जाएगा। हो सकता है आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए, आप नेट का चांस भी खो दोगे। तो पहले इसको हासिल करो, इसके बाद आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, टीजीटी पीजीटी का किसी भी, मतलब 29 राज्यों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। ठीक है, 29 स्टेट बहुत बड़ी बात होती है, ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अच्छा देखो, मुझे मेरा जब से नेट हुआ ना, तो मेरे पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मतलब बहुत सारे सोर्स मेरे पास आ गए हैं कि मैं यहाँ जॉब कर सकती हूँ, मैं यहाँ पढ़ा सकती हूँ। केवल प्रॉब्लम मेरी ये है कि मेरी बिटिया छोटी है फ्रेंड्स, और बच्चों की स्कूल लग नहीं रही है। तो बस यही एक दिक्कत है कि उनको पढ़ाना, उनके साथ ज्यादा टाइम देना, यही कुछ है मेरे पास, जो कि मैं केवल यूट्यूब के लिए क्लासेस ला सकती हूँ। और मुझे ये भी है कि शिक्षा को मैं व्यापार नहीं बनाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं इस शिक्षा को मतलब व्यापार बना के मैं कहूँ कि मैं ये पेड क्लास चला रही हूँ तो आप यहाँ पढ़ने आओ। यहाँ आने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो गृहिणी है, जो महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं या पढ़ना छोड़ देती हैं शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि आप कर सकते हैं। यदि मैं कर सकती हूँ घर गृहस्थी के सारे काम संभालने के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए ये चैनल है। और बाकी यहाँ से मैं कोई अर्निंग नहीं करना चाहती, यहाँ से मैं शिक्षा को व्यापार नहीं बनाना चाहती कि मैं यहाँ से अर्थोपार्जन करना स्टार्ट कर दूं, मैं कोई व्हाट्सएप क्लास चलाना स्टार्ट कर दूं या टेलीग्राम पे ग्रुप बनाने लगूं, है ना। वो कभी देखा जाएगा, यदि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे मित्रों को मेरी बहुत आवश्यकता है, उनको लगता है कि वाकई मेरे अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है कि जो वो मुझसे सीखना चाहते हैं, कुछ पे करके वो सीखना चाहते हैं, वो मेरे अंदर की सारी क्वालिटीज को लेना चाहते हैं। जिस दिन उनको ऐसा लगेगा तो मैं सोचूंगी, बट अभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं इसको व्यापार बना लूं शिक्षा को। मैं जो चीज देना चाहूँ मैं बोलूंगी मुझे पैसे ऐड करो, तुम पैसे पे करो तो मैं आपको दूंगी, है ना। इस तरह तो मैं कभी सोचा नहीं। जब भी आपके कमेंट होते हैं तो मैं मतलब बहुत हताश भी हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि आप में वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही है, ये सब देखने के बाद भी आपके अंदर वो एनर्जी क्यों नहीं आ रही है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे फ्रेंड्स, जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। और आपको पता है, ये बात मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि कर्म के साथ कर्म फल भी जुड़ा है। जितना आप कर्म करोगे ना, कर्म फल साथ उसके जुड़ा है, उतना ही आपको प्राप्त होगा। अभी सोचो, जितना आपको मिला है ना, वो आपके कर्म के अनुसार मिला है। आपने उतना पढ़ा ही नहीं कि आप किसी कोई जॉब कर पाओ। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, रियल बात मैं कह रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं कमी की है, उतना आपने पढ़ा नहीं, इसलिए आप उस ओहदे पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो। जिस दिन आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, सफलता आपके पीछे चलेगी, लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे लोग सीखना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कुछ मतलब प्राप्त करने की ललक रहेगी उनके अंदर। तो आप इस तरह मत डरो फ्रेंड्स। मैं कितनी बार कहती हूँ, मैंने बहुत मोटिवेट किया आपको, अक्सर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालती रहती हूँ कि आप डरो नहीं, आप अच्छे से तैयारी करो।
बेहतर तैयारी करो। आप अभी ये मत सोचो कि नेट होगा, इसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा, या पहले नेट तो क्वालिफाइड हो जाए, पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लो। इतनी तैयारी कर लो कि आपको लगे कि नहीं अब मेरा बिल्कुल मैं कन्फर्म हूँ, वो उसकी उसका मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए। इसके बाद आपको डिसाइड करना है, आपको पीएचडी करना है कि तुरंत आप जिस स्टेट से हो, उस स्टेट का आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना? ये डिसाइड करो, अभी से हताश मत बैठो। यदि नेट आपको होता है तो आप सोचो कि 29 राज्य के लिए आप एलिजिबल हो। आप कहीं बैठे, घर बैठे आप एक लैपटॉप, एक मोबाइल के माध्यम से पढ़ा सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा पढ़ा सकते हो। 2 घंटे, 3-3 घंटे की क्लासेस आप किसी भी ऐप पर बना सकते हो, है ना? आप अनअकैडमी जॉइन कर सकते हो, आप वेदांतु ऐप जॉइन कर सकते हो। आज बता दूँ, आजकल मतलब आपके हुनर के लोग इतने मतलब दीवाने हो जाएँगे, जिस दिन आप उनको पता चलेगा कि आपने नेट क्वालिफाइड किया है, आपने ये अपनी मेहनत से किया है ना? तो आप ये सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना समय इधर-उधर ज़ाया मत करो, ज़्यादा अपने ऐसे सलाहकार मत ढूँढो, जो आपको ये सलाह देते हैं कि आपका नेट करना बर्बाद हो गया। अब आप क्या होगा, आपको तो जॉब नहीं मिलेगी, आप जब तक पीएचडी नहीं करोगे तब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये जो आपको कहते हैं वो कहीं न कहीं आपको राह भटका रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि नेट हुआ तो पीएचडी आपके लिए कंपल्सरी ही है। कंपल्सरी है वो कब है? जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि नेट का सिलेबस आपका तैयार है, नेट का सारा कुछ आपने पढ़ा है, तो वो एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन को आप अच्छे से कर पाएंगे फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है, आप कर पाएंगे, है ना? तो हताश मत बैठो, ज्यादा दूर की मत सोचो, प्रेजेंट में जियो यार, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान को सही करो। यदि आपका वर्तमान सही रहेगा तो आपका भविष्य वैसे भी सही हो जाएगा। अब आपने इसको क्वालिफाई किया नहीं, आप मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या करें हम? आप मैं तो कल मतलब ये हमारी एक मित्र हैं मिश्रा करके, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो काफ़ी देर तक सोचती रह गई कि मतलब इतना मोटिवेट करने के बाद, मैं अक्सर आपको बेहतर कुछ देना चाहती हूँ। मैं इसलिए फालतू की ना तो क्लास लाती हूँ, ना ही फालतू का कुछ बनाती हूँ। यदि कविताओं के माध्यम से कुछ देने का प्रयास करती हूँ तो बेहतर ही देना चाहती हूँ। है ना? तो अब मेरी बात आप समझ गए हैं। बस केवल 2 चीज़ें याद रखना फ्रेंड्स। एक चीज़ ये है कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना आप दोगे, जितना आप टाइम दोगे अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे चीज़ के लिए, उतनी ज़्यादा आपको उपलब्धि मिलेगी। दूसरी चीज़ याद रखना, सही दिशा और तेज गति आपको सफलता दिलाएगी। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कोई एक टॉपिक लेकर के 10 दिन तक मत बैठे रहो। उस टॉपिक को डिसाइड करो कि मुझे 1 दिन में कंप्लीट करना है अपना ये टॉपिक। या मुझे मतलब 2 दिन में ये टॉपिक पूरा ये लेसन कंप्लीट करना है, तो गति आपकी तेज होनी चाहिए, क्योंकि आपसे भी तेज काफ़ी मित्र हमारे चल रहे हैं, ठीक है? तीसरी बात ये याद रखो कि आपको डरना नहीं है, अपना सलाहकार अच्छा रखो, उनसे बात करो जिनको देखने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी भर जाए, जिनसे मिलने के बाद आपके अंदर इतना उत्साह भर जाए कि आपको पढ़ने का एक ललक जागे, ना कि ऐसे लेज़ी लोगों का साथ करो, अरे क्या पढ़ रही है, अभी पीएचडी करना पड़ेगा, 5 साल देना पड़ेगा, 5 साल बहुत होते हैं, जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कोई कन्फर्म नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा मत सोचो। आप केवल मेहनत करते चले जाओ, उसका मैंने कहा ना कि कर्म के साथ कर्म फल भी जुड़ा है, जिस दिन आपका कर्म लगेगा कि आपका पूरा हो चुका है, उस दिन सफलता इतने ज़्यादा आपके साथ आएँगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि इसको प्राप्त करूँ कि इसको प्राप्त करूँ, इस जॉब को करूँ कि इस जॉब को करूँ, ऐसा करके, है ना? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें, अपना फीडबैक। फ्रेंड्स, आप हताश न बैठे, अपनी तैयारी करें, पहले जो आपके सामने है उसको क्वालिफाई करें। चाहे आप पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हैं, जो भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, चाहे आप एकलव्य आवासीय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो, जो भी किया है, उसको पहले आप अचीव करो। वो आपके सामने आ जाए, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये आपको कहाँ तक ले जाएगा। है ना? तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।